चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात अब ज़रा ज़िला डोडा की भी कर लेते हैं। और आप सब जानते हैं, सबकी नज़रें महराज मलिक वाले केस पर भी हैं, जहां इंतज़ार किया जा रहा है कि आइंदा समाअत इस केस में 7 नवंबर को जाकर होनी है। लेकिन उससे पहले इंतज़ामिया के सामने एक बात जो बार बार रखी जा रही थी कि महराज मलिक की रिहाई के हवाले से इंतज़ामिया जो हुक्मनामा जारी हुआ था या डोजियर तैयार किया गया और उसके बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा, उस पर कम से कम नज़रसानी होनी चाहिए थी। और उस हुक्मनामे के हवाले से मुसलसल इंतज़ामिया को बावर भी कराया जा रहा। और इस सिलसिले में अब जो है बात मुसलसल मुख्तलिफ लीडरान की जानिब से रखी जा रही है। और साबिक रियासती वज़ीर अब्दुल मजीद वानी की जानिब से इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक खत लिखा गया है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत महराज मलिक की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त की गई है। अवामी मुतालबात को नज़रअंदाज ना करने की अपील की जा रही है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को लिखे गए खत में, जो आपकी स्क्रीन पर है, साबिक रियासती वज़ीर अब्दुल मजीद वानी लिख रहे हैं कि मैं आपकी तवज्जो इस अमर की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बड़ी तादाद में शहरियों को जेलों में रखा गया है। ये दुरुस्त है, उनमें से कई कैदी आधी मुजरिम हैं और उनकी नज़रबंदी मुनासिब है। ताहम उनने ये राय दी है, ऐसे बहुत से अफराद हैं PSA के तहत, बहुत सारे लोग हैं जो न सिर्फ आदि मुजरिम हैं और ना ही किसी संगीन जुर्म में मुलव्विस है। इसमें अक्सरियत आम शहरियों पर मुश्तमिल है जो माली तौर पर कमज़ोर हैं, अपनी कानूनी पैरवी के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इनके अलावा इनमें कुछ सियासी नज़रबंद अफराद भी शामिल हैं जिनकी नज़रबंदी सियासी और जमहूरी अमल में रुकावट का सबब बनती है। लिहाजा आजिज़ाना तौर पर अब्दुल मजीद वानी के मुताबिक वो LG से अपील कर रहे हैं कि हुकूमत एक ऐसा अमल शुरू करे जिसके तहत तमाम अफराद, जिनमें MLA महराज मलिक भी हैं, दीगर सियासी और समाजी कारकुनान हैं, कई बेगुनाह लोग हैं, उनकी रिहाई की गुंजाइश हो और जेल से रिहा करके आम माफ़ी जो है या एमनेस्टी उन्हें दी जाए। और ये इकदाम जम्मू कश्मीर की आवाम और मुल्क भर में एक मस्बत पैगाम उनके मुताबिक पहुँचाएगा, जमहूरियत और आज़ादी के तस्वुर को मजबूत करेगा और मुस्तकबिल में PSA के गलत इस्तेमाल को रोकने से जो है वो बचा जा सकेगा, मददगार साबित होगा। न सिर्फ महराज मलिक बल्कि दीगर तमाम अफराद भी जो PSA के तहत बंद है, उस हवाले से भी इंतज़ामिया को बावर कराने की कोशिश हुई है कि न सिर्फ रिहाई हो बल्कि कानूनी पेचीदगियाँ जो आ रही हैं उनको भी दूर करने की फौरी तौर पर कोशिश की जानी चाहिए।